चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए थे, जहाँ पर हम लोग का था ट्रेडिंग अकाउंट और साथ में प्रॉफिट लॉस अकाउंट। दोनों अकाउंट हम लोग तैयार किए थे और बताए भी थे क्वेश्चन। आज हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में उसका बैलेंस शीट कैसे तैयार होगा। तो बैलेंस शीट को पहले जानने से पहले ये जानेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम होता है, लायबिलिटी में कौन कौन सा आइटम आता है और एसेट्स में कौन कौन सा आइटम आता है। ठीक है, मोटा मोटी अगर चीज़ को बताएं बुक में जैसा कि बताया है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले। और एक चीज़ जो है आप इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि बैलेंस शीट इक्वल कैसे होता है। तो पहले देखिए ट्राई बैलेंस रहता है। पहले जो है आप देखेंगे ट्राई बैलेंस बना रहता है और ट्राई बैलेंस यानी दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब फिर आपको वही चीज़ को क्या करना होता है, वही जो ट्राई बैलेंस पे जितना आइटम दिया हुआ है उस आइटम को आपको क्या है 3 जगह पे दिखाना है। एक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना है और तीसरा बैलेंस शीट में दिखाना है। तो कहीं ना कहीं वो बस खाली दिखा देंगे, एक जैसा ही दिखेगा और वो इक्वल हो जाता है। चलो अभी डायरेक्ट इस बात को बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे इक्वल हो जाएगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम जाएगा, ताकि वहाँ पर ट्राई बैलेंस सेलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। कि वहाँ जैसे अगर हम बोल दिया क्रेडिटर, अब पता चला आप डाल दिए ट्रेडिंग अकाउंट में, है कि नहीं, डेप्रिसिएशन डाल दिए आप बैलेंस शीट में, ठीक है, बिल्डिंग डाल दिए आप, सोचिए बिल्डिंग मेरा खर्च है, बिल्डिंग मेरा खर्च है। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ पर होगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में अगर हम लोग बनाएंगे, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा और इधर रुपीस हो जाएगा, ये साइड में एसेट्स और यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे लायबिलिटीज हो जाएगा, लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटी में अगर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट में देखें, सब जगह पे अलग अलग कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे आप, कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पर पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी होगा, तो उस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट जो बनेगा हम लोग का मुख्य रूप से सेम वही बैलेंस शीट होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज। पहला ये कैपिटल होगा, पहला क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल यानी समझ रहे हैं, जो बिजनेस में पार्टनर जो कैपिटल लगाएगा वो कैपिटल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल वाला आइटम, और इसमें फिर क्या प्लस करेंगे, जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट लाएंगे वो प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट, वो ऐड होगा। नेट प्रॉफिट ऐड होने के बाद फिर इसमें क्या क्या माइनस हम लोग कर सकते हैं। तो यदि अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और इसमें क्या क्या माइनस हम लोग कर सकते हैं, तो जैसे नंबर 1 में बात करें ड्राइंग, क्या माइनस करेंगे, ड्राइंग। नंबर 2 इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इस चीज को माइनस कर देंगे। और नेट लॉस तो अभी बता ही दिए नंबर 3 में, जो मुख्य मुख्य चीजें है जो आएगा आपका क्वेश्चन में वो आएगा, नेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस को भी आप इसी में माइनस करेंगे, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इसको भी आप यहीं पर माइनस कर दीजिएगा। जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में सारा खर्च को माइनस कर देंगे, माइनस खर्च नहीं है एक तरह से, जो प्रॉफिट में ये सब घटता है एक तरह से, इसको माइनस कर देंगे, आपका ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कैपिटल के बाद आपका आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी आएगा। तो सारा हम हेडलाइन नहीं दे रहे, डायरेक्ट हम लिख दे रहे कि कौन कौन सा आइटम जो है लायबिलिटी बिजनेस में रहता है। तो सब मिक्स करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा क्रेडिटर्स, जो आप लोग नाम सुने होंगे क्रेडिटर्स, है ना, बुक में बताया क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना, बैंक ओवर ड्राफ्ट, फिर बैंक
बैंक लोन आ गया, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो चर्चा है उसको हम कर दे रहे। एक बिल्स पेबल आएगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। तो ये सारा जो आइटम है इसको आप कहेंगे लायबिलिटीज। ये क्या हो गया? लायबिलिटीज। और कोई आइटम बिल्स पेबल हो गया। एक आपको एक नया नाम है अनअर्न्ड इनकम, है ना। इसका क्या लिखा है? अनअर्न्ड इनकम। इनकम, ये सारा जो है लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, ठीक है। ये सारा जो है बिजनेस की लायबिलिटीज है। अब एसेट्स में कौन आ जाएगा? तो आप लोग जानते हैं एसेट में भी होता है टू टाइप्स ऑफ एसेट होता है, बाकी उसी के अंतर्गत सारा आता है। जैसे पहला फिक्स एसेट, नहीं, फिक्स एसेट को दूसरा नाम से क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं। फिक्स एसेट का दूसरा नाम हो गया करंट एसेट्स हो गया। दूसरा फिक्स एसेट का क्या बोले? नॉन करंट एसेट बोले ना। फिक्स एसेट को दूसरा नाम से क्या बोलेंगे? नॉन करंट। की करंट बोल दिए थे, करंट बोल दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो नाम लिख ही देते हैं यहाँ पर। पहला क्या होगा? फिक्स एसेट। इसका दूसरा नाम क्या होगा? नॉन करंट एसेट। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? टेंजिबल, टेंजिबल एसेट, सुने हो ना नाम? टेंजिबल, टेंजिबल एसेट हो जाएगा। टेंजिबल एसेट में कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत? इसके अंदर आएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एटीसी, है ना। ये तब टेंजिबल एसेट में आ गया। फिर इसी के जो हो जाएगा इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट में कौन कौन आ गया? गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, कॉपीराइट्स, एटीसी, ठीक है। ये सब हो गया इनटेंजिबल एसेट। ये सब हम लोग को पहले से पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं, फाइनल अकाउंट तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सब का नाम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। और अगर नहीं पहले नाम जान रहे तो पहले वो नाम जानिए जाके, ठीक है, तब फिर इसमें आने से फायदा है कि नहीं। क्योंकि ये सब नाम अगर नहीं जानेंगे यार, ये नाम को अगर हम बताएं कि गुडविल का होता है, कंप्यूटर का होता है, प्लांट का होता है, तो भैया फिर इसके जानने से पहले आप लैंड और बिल्डिंग, एसेट और टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में जानिए आप। ये हो गया फिक्स एसेट हो गया। दूसरा है इसमें करंट एसेट्स है, ठीक है। करंट एसेट में कौन कौन आता है? मुख्य जो चर्चित है स्टॉक, है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहते हैं, स्टॉक हो गया। बिल्स रिसीवेबल, जैसे यहां पर था क्या? बिल्स पेबल, तो इसी का दूसरा क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। फिर हो जाएगा डेटर, क्या हो जाएगा? डेटर। और कैश, ठीक है। इस तरह का मुख्य छोटे छोटे चीज़ें हैं। और अगर हम यहाँ पर बुक्स और दिखा दें तो बहुत यहाँ पर छोटा छोटा नाम दिया है, जैसे बोलेंगे सब मिक्स करके लेकिन यहाँ दिया होगा, ठीक है। जैसे गुडविल हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, प्रीमिसेस, है ना। फिर है प्रॉपर्टीज, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, फर्नीचर फिटिंग, लूज टूल्स, याद रखना लूज टूल्स, ये आपका टूल्स जो है वो एसेट्स होता है, ठीक है। पैटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपी राइट हो गया, है ना, लिखिए ना कॉपीराइट, चलिए लिखे हुए हैं कॉपी राइट्स, ठीक है। डिज़ाइंस हो गया, लिव स्टॉक हो गया, हॉर्स कार्ट्स हो गया, व्हीकल हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, है ना, रेंट रिसीवेबल जो हो गया, बिल्स रिसीवेबल जिसको बोले हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। मतलब प्रीपेड मतलब क्या हो गया? एडवांस। आप इसको क्या बोल सकते हैं? एडवांस एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी जो आपने एडवांस पेमेंट किया है आपके लिए वो क्या बनता है? एसेट्स हो जाता है, ठीक है।
और इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक जो भी बोले यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ये भी आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स क्लोजिंग में अगर बचा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस तो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना तो वो भी आ जाएगा, क्लोजिंग में अगर प्रोग्रेस बचा रहेगा तो वो भी यहीं पर आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल लिखा दिए, कैश एट बैंक कैश बता दिए, यहाँ पर कैश भी हो जाएगा चाहे बैंक हो जाएगा। ये सारा जो है एसेट्स है और दोनों मिलाकर आपका हो जाएगा टोटल्स, दोनों साइड बैलेंस शीट में इक्वल हो जाएगा, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे वो एसेट्स, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे जहाँ होता है शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। जैसे हम पैसा 5 लाख लगाएं, बिजनेस में कितना लगाएं 5 लाख लगाएं, हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख। 1 लाख तो कितना हमारा बिजनेस में पैसा वो देखते जाना, 5 लाख प्रॉपर्टी का था जी जो अपना लगाए थे पैसा, 1 लाख प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया 6 लाख। और ये सब ड्राइंग छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, ड्राइंग ये सब छोड़ देते हैं। लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, हम बाहर से कितना लोन लिए हुए इसको देखो। क्रेडिटर मान के चलो क्रेडिटर में हम लोन लिए हैं, मोटा मोटी सभी को मिलाकर ले लेते हैं, ठीक है। ये सभी को मिलाकर जो है टोटल हमारा 2 लाख हो गया, 5 1 से 4 लाख ले लेते हैं, ठीक है। कितना 4 लाख, तो बताइए टोटल हमारा कितना हो जाएगा 10 लाख हो गया। अब ये दिख रहा है यहाँ तक, चलिए तो ये टोटल हमारा पास पैसा कितना है, एक तरह से 10 लाख है, 5 लाख खुद लगाए थे, 1 लाख मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, तो पैसा तो बिजनेस में ही है ना वो, तो 6 लाख हो गया और 4 लाख का कर्ज लिए। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हम बाहर में कर्ज लिए, चाहे बैंक लोन हो गया चाहे क्रेडिटर से लिए, कोई व्यक्ति से पैसा ले लिए, ठीक है। क्रेडिटर मतलब जो हमारा बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो भी तो पैसे दिया, तो टोटल मिला के 10 लाख रुपये। अब 10 लाख से हम कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो देखो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी पर हम लगा दिए 5 लाख, क्योंकि मोटा पैसा लगेगा, फिक्स सेट मोटा पैसा लग गया। गुडविल यानी हमारा बिजनेस हम अपना से नाम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी का नाम का यूज़ करना चाह रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल खोलना चाह रहे हैं क्योंकि DPS नाम फेमस है, ठीक है। तो चलो दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम ले लेते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो इसका नाम जो है लेने में हमको लग गया 2 लाख रुपया, ठीक है। अब कहाँ यूज़ होगा, तो चलो इतना ही 5 और 2 7 लाख, 7 लाख रुपये यूज़ हो गया, बचा कितना 3 लाख, तो 3 लाख हमारा कैश में बचा हुआ है, तो हो गया टोटल 10 लाख दोनों साइड। तो कहने का मतलब है कि जितना हमारा लायबिलिटीज होगा उतना ही हमारा एसेट्स होगा, ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट इक्वल होता है, ठीक है। अब चलिए हम इस पर जो है एक क्वेश्चन, इसको निकालो, इस पर हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, इसको दो, इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे, और यहाँ ध्यान से देखते रहना कि कैसे इसका बैलेंस शीट इक्वल आएगा, ठीक है। हटा दे इसको। डेप्रिसिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा जी, हाँ, तो इसमें भी कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, देखते जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं, लास्ट चांस, लास्ट मौका। देखिए जी, आपका क्या कर रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्राई बैलेंस of Bal Kisan prepare final accounts of balance for the year ending 31 March 2022। ट्राई बैलेंस दिया हुआ है बाल किसान का, बाल किसान कंपनी होगा, उस बाल किसान का ट्राई बैलेंस बना कर दिया है। ट्राई बैलेंस आप क्या जानते हैं, दोनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब ट्राई बैलेंस क्या होता है, अगर फिर नहीं कर पता है तो फिर जाकर फिर ट्राई बैलेंस देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए फाइनल अकाउंट मतलब समझ आ रहा है, फाइनल अकाउंट मतलब पूरा समझो कि आप अकाउंट्स का फाइनल पढ़ने वाले हैं, जर्नल लेजर ट्राई बैलेंस जितना ये सब सारा पढ़ने के बाद आता है फाइनल अकाउंट में आता है। तो ट्राई बैलेंस का मतलब जहाँ पर दोनों साइड इक्वल होता है, तो इक्वल को आप पहले जानेंगे। अब जो है यहाँ पर बनाना क्या है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्राई बैलेंस के माध्यम से फाइनल अकाउंट क्रिएट करना है। तो फाइनल अकाउंट क्रिएट कहते किसको हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में
बैलेंस शीट बनता है। तो इसको हम बनाएंगे ट्रेडिंग, जगह ले लेते हैं, यहाँ पर लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स। तो एक साथ में फॉर्मेट बना लेना है, क्या एक साथ में फॉर्मेट बना लेना है, ताकि जो आइटम जहां पर जाएगा उसको वहां पर हम लोग को दिखा देना है, बन जाएगा। यहाँ पर रुपीस हो जाएगा पार्टिकुलर्स ना, और यहाँ पे रुपीस, यहाँ पर पार्टिकुलर्स हो जाएगा। ये अकाउंट्स है तो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट यूज हो जाएगा। और साथ में फिर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2022 का बना लेंगे। पूरा इधर तक दिख रहा होगा जी। यहाँ पे रुपीस हो जाएगा जी, और यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे लायबिलिटीज हो गया। डेबिट क्रेडिट उसमें यूज नहीं करना है। अब हम आपको क्या करना है, आपको भी एक फॉर्मेट इसी तरीके से बना लेना है, या फिर नहीं बनाते शुरू स्टार्टिंग में तो फिर आप समझिए पहले को, जानिए चीज़ें को, तब फिर आप बनाइए दूसरा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन को वैसे आपको दिमाग में आना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं पहला सैलरी, सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है डेबिट में, और आपको ये डेबिट में दिया हुआ है या नहीं ये तो यहाँ बोल दिया है, मतलब लिख दिया हुआ है, आपको आगे चलकर नहीं बोलेगा, डायरेक्ट लिख देगा अमाउंट, सारा आइटम दे देगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि सैलरी कौन सा अमाउंट रखेगा, बताइए। ऐसे ट्रायल बैलेंस है तो डेबिट क्रेडिट में लिख दिया है, तो सैलरी ऐसे खर्च है, इट्स डेबिट बैलेंस रखेगा, है कि नहीं? अच्छा चलिए, यहाँ बता भी रहे हैं सैलरी जो है डेबिट बैलेंस रख रहा है, तो कहाँ चल जाएगा वो, कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये हम लोग इतना मान लेते हैं ट्रेडिंग बन जाएगा, और इतना में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पर लिखते हैं, सैलरी 5400 डेबिट में। ठीक है, उसके बाद मतलब उसके बाद क्या है, मतलब इक्वल दोनों साइड होना चाहिए ना बैलेंस शीट का। चलो अभी वो बात हम नहीं बताते हैं। सैलरी, दूसरा क्या, इंश्योरेंस, ये भी यहां पर चला आएगा। इंश्योरेंस कितना है, 2500 है, ये भी खर्च है। उसके बाद है कैश, कैश आपका क्या होता है, एसेट्स होता है, तो कैश कहां पर चला आएगा, एसेट्स में आ जाएगा। और ये कितना है जी, 400 है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, समझिएगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो फिर क्या करना है, मतलब देखना नहीं है, समझना। अगर नहीं आया कि हम ये क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन है जो अगला लोग को बताता है, ये हम एडवांस बताने वाले हैं, जो बताता है कि सैलरी खर्च है तो खर्च में लिख दीजिए, इंश्योरेंस खर्च होता है तो खर्च में लिख दीजिए, बाकी और कोई खर्च होगा, डेप्रिसिएशन खर्च होगा तो खर्च में लिखिए, और बिल्डिंग एसेट्स होता है तो एसेट्स में आके लिख दीजिए। तब इतना तो समझ सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग बात बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि देखो कि जो यहाँ आइटम उठा रहे हैं डेबिट वाला, वो डेबिट वाला आइटम जो उठाएंगे उसको, मतलब डेबिट वाला जो आइटम है उसको हम दो जगह भाग में बांट रहे हैं, है कि नहीं। एक डेबिट वाला जो भाग है उसको हम इधर ही डेबिट में लिख रहे हैं, और एक जो डेबिट वाला भाग है वो कहाँ लिख रहे हैं, एसेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, और एक जो आधा हम डेबिट वाला भाग यहाँ लिखे उसको उठा के फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे एसेट में चल जाएगा। तो कुल मिला के डेबिट वाला आइटम क्या है, पूरा एक साइड में एसेट साइड में आ गया, और लायबिलिटी वाला भी भाग को हम दो साइड में लिखेंगे, एक कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर, और एक कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो इसका वाला जोड़ के फिर यहाँ पर चल आएगा, आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला उठ के इधर वाला चीज उधर चल जाएगा, और इधर वाला इधर यहाँ सामने आ जाएगा। ठीक है, तो फिर निश्चित तौर पर पहले ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो अभी भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
जैसे आप देखो कि इसको मान के चलिए यहाँ पर 10 रुपये एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। ये कितना इधर है, कितना 2 आइटम का 10 रुपये, 5 रुपया। अब ये वाला आइटम देखो, ये वाला इधर है तो इधर आएगा, ये इधर आएगा ना। ये अगर एडजस्टमेंट करेंगे ये 10 रुपये किधर आ जाएगा, इधर मेरा आ जाएगा, है ना। अब ये अगर इधर आएगा तो फिर इसको हम अगले साइड में, यानी किधर आया, इधर आया है, तो अगले साइड में इसको क्या करेंगे, हम रिएक्ट करके इफेक्ट को दिखाएंगे, ठीक है। आप यहाँ 2 तरीका से हम दिखा सकते हैं, ये अमाउंट यहां पर जाएगा, या फिर इसको कर सकते हैं एडजस्टमेंट तरीका से, ठीक है, एडजस्टमेंट। चलो अच्छा देखो फिर अब वो कैसे कैसे हो रहा है, इतना थोड़ा सा रिएक्शन को समझना। लेकिन हाँ, इतना जरूर अभी पता होगा कि जो खर्च है हमारा, खर्च हमारा कहाँ चल जाएगा, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चल जाएगा। और जो एसेट टाइप का आइटम रहेगा उसको कहाँ चल जाएगा, हमारा वो भी का डेबिट बैलेंस ही रख रहा है। एसेट कौन सा बैलेंस रखेगा, डेबिट बैलेंस रखेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, धीरे धीरे और क्लियर होगा। हाँ, कैश हो गया। परचेज देखो, परचेज यहाँ डेबिट है तो ये कहाँ चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा जी। ऊपर में एक रखते हैं ओपनिंग स्टॉक का जगह रखते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक का। और कितना, अभी तो नहीं ओपनिंग स्टॉक का है, लेकिन अभी परचेज मिल गया। अब परचेज का रिटर्न है कितना है परचेज पहले, 84,170 माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, कितना है, परचेज रिटर्न आपका होगा हाँ 3900, माइनस कर देंगे तो कितना होगा, हाँ 11 में 9 10 11 2 और 3 यानी 0, 80,270, यही बोली थी, ठीक बोली थी। आगे पढ़ते हैं। अब है रेंट। रेंट देखो किस साइड में लिखा हुआ है, तो रेंट जो है क्रेडिट है, यानी इनकम हुआ है आपका, है ना। तो इनकम हुआ है तो यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चल जाएगा। रेंट इनकम कितना, 3150 ना। अब देखिए रेंट अगर इनकम क्रेडिट में लिखे हैं तो समझो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो बोले ना कि आपको ट्रायल बैलेंस से उसको 2 भाग में तोड़ के लिखना है। खर्च हो और इनकम हो उसको यहाँ लिखना है, लायबिलिटी और एसेट को यहाँ पर लिखना है। तो रेंट आपका इनकम है कि नहीं है, आपका इनकम में लिख दिए, ठीक है। आगे क्या है, ड्राइंग 2100 डेबिट है। अब यहाँ पर आपको समझना, ड्राइंग देखो अभी हम फॉर्मेट लिखाए थे कि यहाँ सबसे पहले क्या होगा जी, कैपिटल, इसमें माइनस क्या कर देंगे, अच्छा पहले प्रॉफिट एक कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट, फिर इसमें क्या माइनस करेंगे। अब इतना लोग अभी जो फॉर्मेट लिखाए थे फॉर्मेट, तो उतना ही समझ लो, ठीक है। अब वो ड्राइंग देखो, कोई कहेगा कि सर ड्राइंग तो वो डेबिट में है ड्राइंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट, तो आप डेबिट में लिखिए। और डेबिट में लिखने के लिए आप यहाँ पर लिख दो या फिर आप एसेट साइड में लिख दो। आप तो लिख दिए उल्टा साइड में ड्राइंग। तो कहने का मतलब है कि हम देखो किस साइड से आइटम को हटा रहे हैं, हम जो है किस साइड से हटा रहे हैं, डेबिट साइड से हटा रहे हैं। यानी डेबिट साइड यानी ट्रायल बैलेंस का हम डेबिट साइड से वजन कितना हटा रहे हैं, ये कितना का था ड्राइंग जी, 2100। अब देखो 2100 रुपया हम अगर डेबिट साइड हटा रहे हैं, मतलब एक बार फिर समझो बढ़िया, अगर समझना है तो ट्रायल बैलेंस होता है दोनों, ये होता है डेबिट बैलेंस होता है, ये होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। अब दोनों साइड का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इधर हमारा 10 रुपया का है कोई चीज़, एक और है 20 रुपया का, इधर भी 10 रुपया का, इधर भी 20 रुपया का है कि नहीं। अगर इधर से हम अगर कोई 10 रुपया हटाते हैं तो इधर से भी 10 रुपया हटाना चाहिए। इधर से अगर 5 रुपया हटा रहे हैं तो इधर से भी 5 रुपया हटाना चाहिए। यदि इधर हम 5 रुपया प्लस करते हैं तो इधर भी 5 रुपया हमको प्लस करना होगा, तभी दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी वही बात हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस में जो है डेबिट साइड में कितना दिया हुआ है, 2100,
उसको हम क्या कर रहे हैं, उठाकर हमको एक साइड ही लिखना चाहिए था, चाहे एसेट साइड में लिखते चाहे इधर लिखते, तब इक्वल रहता, फिर इक्वल रहता। लेकिन हम उसको कहाँ लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं तो लेकिन क्या कर रहे हैं, उधर से अगर हम एसेट साइड से हटाएं, यानी डेबिट साइड से हटाएं, तो उतना का उधर वैल्यू खत्म हो गया 2100 के। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें, एक समझिए कि अगर हम मान के चलो डेबिट से अगर हम इधर से कितना हटाते, 5 रुपये हटा दिए, तो 5 रुपये इधर भी हटाना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि इधर भी क्या, अगर इधर हम 5 रुपया हटाए हैं तो इधर भी 5 रुपये का इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आराम से सही बोल रही कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, इफेक्ट दूर हो जाएगा। तो हम भी वही करें कि इधर से हम उतना एसेट साइड से यानी कि डेबिट साइड से हम 2100 हटा रहे हैं और हम उसको लायबिलिटी साइड में क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, माइनस ड्राइंग माइनस कर दे रहे हैं। तो उतना का इफेक्ट क्या हो गया, जैसे यहाँ पर अभी बोले 5 रुपये हम डेबिट साइड से हटा रहे थे, अगर लायबिलिटी साइड का भी 5 रुपये इफेक्ट हटाना पड़ेगा ना, वरना इधर तो नहीं लिख रहे हैं डेबिट साइड में 5 रुपया, उधर से इतना हम 5 रुपये हटा रहे हैं, तो 5 रुपये हटा रहे थे, हमको भी उधर से 5 रुपये क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर हम माइनस कर देंगे, या फिर यही 5 रुपये को फिर हम कहीं और आके लिख देते तो ठीक रहता। चलिए, तो वही यहाँ पर इससे क्या करें, अगर दूसरा साइड में कोई भी आइटम को लिखा जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। चलो, अब इतना दूर का बात है, चलो आगे। रेंट हो गया, ड्राइंग भी हो गया, बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल जो है 3900 है, 3900 है। अब ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो यहाँ पर लायबिलिटी में ही आ जाएगा ये 3900, मतलब जो आइटम जहाँ पर है उसको दिखा रहे हो, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में उसको दिखा दिए। फिर क्या है, बिल्स पेबल के बाद बुक डेप्ट है। बुक डेप्ट क्या होता है, एसेट होता है 30,080 रुपये। देखो डेबिट में बैलेंस है तो उसको डेबिट में ही लिख रहे हैं, मतलब जो जहाँ है वहीं लिख रहे हैं, तो अपने आप इक्वल होगा ही होगा। बुक डेप्ट कितना, 30,080, या फिर इतना, ये जो इक्वल होगा ये सब बात नहीं दिमाग में रखिए, बस इतना दिमाग में रखना कौन खर्च है और कौन एसेट है ना, कौन खर्च है कौन एसेट और कौन लायबिलिटी होता है, इतना पहचान जान रहे। जो जो अभी जैसे बुक डेप्ट है इतना तो जान रहे हो कि क्या होता है, एसेट होता है, तो उसको एसेट में लिख दिए। अब आपको पता है कि फॉर्मेट अभी क्या लिखा है, कैपिटल यहाँ रहेगा तो जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा जोड़ेंगे, ड्राइंग को माइनस करते हैं, लायबिलिटी को इधर लिखते हैं, बस। एसेट जो रहेगा यहाँ लिखते हैं, जो खर्च रहेगा उसको यहाँ लिखना है, इनकम रहेगा तो इधर लिख देना है, बस इतना जानते रहिए। फिर है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अभी बोल ही रहे थे, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर जाएगा, कितना है 29,500। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है ना, तो लायबिलिटी अभी जस्ट लिख ही रहे थे, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 9,700। फिर क्या है कैरेज ना 2,200। अब कैरेज मेरा डायरेक्ट खर्च होता है कि नहीं, तो कैरेज मेरा 2,200 डेबिट में था तो डेबिट में ही लिख दिए। फिर है क्रेडिटर्स, वो भी लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पर लिख दिए क्रेडिटर्स, कितना है 4,200 की 4,900, अच्छा 4,200। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, देखिए व्यापारिक खर्च है तो यहाँ पर चल जाएगा, ये फैक्ट्री का खर्च है नहीं, आपको कल ही समझा रहे थे, 4,900। फिर सेल्स रिटर्न, देखिए यहाँ पर आएगा आपका, ये क्रेडिट में है ना बैलेंस, ये सेल्स यहाँ पर लिखेंगे और इसी में माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो कितना सेल्स रिटर्न है 4,700 है, माइनस कर देंगे सेल्स में। फिर क्या मशीनरी, कितना है 20,000 का ना, तो मशीनरी आप एसेट होता है तो एसेट इसको लिखिए, मशीनरी कितना है 20,000 का। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया,
कितना? 45,000। फिर सेल्स है, सेल्स आपका कितना है? सेल्स जो है 1,47,200 यहाँ पर आ जाएगा ना, 1,47,200। कितना बचेगा? 12 में 7 तो 12 में 7 यानी 7 यानी 5 ना, और फिर यहाँ कितना बचा? 6 में 4 तो 2 और फिर 4 ना, और 1,42,500 यानी बढ़िया से लिख देते हैं 1,42,500। ये हो गया। आगे है वेजेस हो गया, सेल्स भी हो गया, परचेज रिटर्न जो कि यूज़ कर लिए थे ना, परचेज रिटर्न पहले कर लिए थे परचेज रिटर्न, और लास्ट में है कैपिटल जो कि 58,900। तो यहाँ पर आ जाएगा 58,900 है ना। देखिए कहीं ना कहीं वो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट वाला को इधर एक लिखना है और इधर लिखना है आपको। अब है हो गया पूरा फाइनल। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? और देखिए वो ट्रायल बैलेंस से बाहर में है कि नहीं, तो उसको दो जगह ट्रीटमेंट होगा। एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा और कितना है? 36,200। और एक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? एसेट में चल जाएगा, 36,200 हो जाएगा। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन बन गया, बस खाली प्रॉफिट लॉस कर दीजिए। पहले यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्या कितना होगा जी? ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 6, 7, 8, 4, 3, 7 और 1,78,700। 1,78,700 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? इसको नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट और सीडी 21,730 ये आ जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉस, इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा होगा बेस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी है ना, 21,700। अब इसको टोटल जोड़ देना है 24,880। 24,880 ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा? 12,080। ये 12,000 नेट प्रॉफिट आएगा, कहाँ पर आएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा 12,080। अब 12,080 और 58,900 दोनों को जोड़ के और 2,100 को क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना आएगा? 68,880। कितना आएगा? 68,880 आ जाएगा, 68,880। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इक्वल आ जाएगा। कितना आएगा जोड़ने पर? 86,680। इसमें भी आ जाएगा 86,680। चेक कर लेते हैं, 0, 8 और यहाँ तो 2 हो गया। अच्छा ये सॉरी 4 ना, 4 और 2 6 और फिर 6 का 6, 3 2 5 और 5 और 3 8। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अभी जो हम कोशिश कर रहे थे रिएक्ट वाला बताने का कि आखिर बैलेंस शीट इक्वल होता क्यों है, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो बताएंगे तो थोड़ा सा फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है उसको प्रॉपर ढंग से भी कोशिश करिए बनाइए। धीरे धीरे आइटम को जब समझ में आ जाएगा तो जो हम रिएक्शन को बताने वाले कि आखिर इक्वली कैसे हो जा रहा है। जो ट्राई बैलेंस पहले से इक्वल है वही ट्राई बैलेंस को क्या करते हैं, 2 भाग में उसको तोड़ देते हैं। एक चल जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और एक चल जाता है बैलेंस शीट में। और वहाँ डेबिट में है, तो अगर ट्राई बैलेंस में डेबिट में आइटम है तो यहाँ पर भी हम लोग डेबिट में ही दिखाते हैं। ठीक है, बस उसको 2 भाग में तोड़ देते हैं।
एक भाग यहाँ टूट जाता है और एक भाग एसेट में आ जाता है। लायबिलिटी वाला जो क्रेडिट में बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है वो भाग वाला एक हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट में और एक दिखा देते हैं यहाँ पर। अब समझिए कि उसको दो भाग वाला, देखिए ये वाला आइटम जो यहाँ पर एक भाग तोड़े थे वही वाला आइटम आकर यहाँ पर जोड़े हैं ना जी, यहाँ पर आकर ट्रांसफ़र किए ना, माइनस एडजस्टमेंट कर लिए, क्रेडिट वाला और डेबिट वाला दोनों को एडजस्ट कर लिए, प्रॉफिट आया तो प्लस हो गया और अगर माइनस आता तो यहाँ घटा देते हैं, तो एक दूसरे में ये एडजस्ट हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब वही वाला आइटम यहाँ पर आके दिखा दिए तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ट्रायल बैलेंस में नहीं था। याद रखिए अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में ही रहता तो उसको एक ही जगह पे ट्रीटमेंट होता, जो एग्जाम में सब ट्रू फॉल्स में पूछता है एमसीक्यू में। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहाँ है, वो अगर ट्रायल बैलेंस में ही था तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में रहता तो खाली उसको क्रेडिट में ही दिखाते, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहाँ पे आ गया, एडजस्टमेंट में आ गया, तो उसका दो जगह पे ट्रीटमेंट है ना, क्योंकि दोनों जगह पे लिखना पड़ेगा ना, दोनों जगह पे बढ़ाना पड़ेगा, एक एसेट साइड में बढ़ाना पड़ेगा और दूसरा लायबिलिटी साइड में बढ़ाना पड़ेगा। तो एसेट साइड में तो इतना बढ़ा दिए 36,200, लेकिन इधर तो नहीं बढ़ा हुआ है। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन कि हाँ दोनों साइड कैसे इक्वल होता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर में है तो देखिए हम एसेट साइड में बढ़ाइए ना 36,200, तो लायबिलिटी साइड भी तो 36,200 बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको हम कहाँ लिखे, सो देखो यहाँ लिख दिए, क्रेडिट में लिख दिए 36,200। बताओ ये वाला आइटम इधर जाके इधर यहाँ आया, प्रॉफिट में बढ़ा कि नहीं 36,200, और यह वाला यहाँ आकर यहाँ प्रॉफिट में जुट गया, ये आ गया कि नहीं, तो हो गया इक्वल दोनों साइड। मतलब लायबिलिटी क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग डायरेक्टली यहाँ ना लिखकर कहाँ पर लिखा गया, जो आइटम मतलब अकाउंटिंग का नियम है, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए वहीं पर उसको लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड लिखा गया। ठीक है, तो चलो ये बात अगर नहीं भी फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो सबको फिर गौर नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है एसेट लायबिलिटी सबका नाम जानते हैं, जो आइटम जैसे जैसे जहाँ हो रहा है वैसे वैसे ट्रीटमेंट करिए, धीरे धीरे बनाएंगे ऑटोमेटिक फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे फिर क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के पहले भी एक बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी छोटा बताएंगे, और फिर वहाँ पर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। इतना अगर आप जान लेंगे तो फिर इतना से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए।